Hi guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एलेट 2022 फ्रॉम जीरो। बिल्कुल स्क्रैच से कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो एलेट की प्रिपरेशन। क्या अभी से स्टार्ट कर सकते हो? यस बिल्कुल। अगर आपके पास एक राइट स्ट्रैटेजी है, आपके पास एक राइट शेड्यूल है, तो आप बिल्कुल बिल्कुल इस एग्ज़ाम की अभी से प्रिपरेशन कर सकते हो। आपके पास फेब, मार्च एंड अप्रैल है जिसके में आपके बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, आई नो, but then also you can give your 100% and you can clear ALET, राइट। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस की सिलेबस क्या है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से बनते हैं जो हमें कवर करने हैं। उसके बाद मैं आपको डे टू डे या मंथ टू मंथ शेड्यूल भी दूंगी जिसके अंदर आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे क्या कवर करना है, right? We are also going to discuss about the books, about the resources, right? And I know that the pattern of the exam has changed, so I've kept that in mind, and also I've kept in mind the previous year question papers of ALET। जो ALET का एग्जाम है, अगर आपको नहीं पता, NLU दिल्ली के लिए है। NLU दिल्ली के अंदर देयर इज ओनली 5 year लॉ कोर्स, मतलब 3 year लॉ कोर्स नहीं है। LLM and PhD है, but there is no 3 year law course, right? Let's get started with today's video. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा, मैम इज इट पॉसिबल दी, क्या ये पॉसिबल है कि हम 3 months में ये एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएं? देखिए, अभी 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। एक जिनका 50-50 सिलेबस ख़त्म हो रखा है और वो कंफ्यूज हैं कि अब हम बाकी 50 कर सकते हैं 3 months में या नहीं, ठीक है ना। और दूसरे जो स्टूडेंट्स होंगे, या हम कह सकते हैं 3 कैटेगरीज हैं जिनका तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, आपको तो सोचने की ज़रूरत नहीं, आपका तो हो गया है, ठीक है ना। और एक कैटेगरी है जो फ्रॉम स्क्रैच कर रही है, फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है ना। जो तो 50-50 वाले हैं, मैं उनको कहूँगी कि प्लीज़ डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। आपका हो जाएगा। अपनी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ। ये वीडियो देखो, देखो कि आपका कितना सिलेबस ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना, कितना पड़ा है, और उसके बाद प्लान बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ एंड ख़त्म कर दो, ठीक है ना। और उसके बाद सिलेबस रिवाइज करो, मॉक्स दो और डन डना डन डन, ठीक है ना। आपके लिए तो ये सजेशन है मेरी कि येस बिल्कुल आप कर सकते हो। बाकी जो सिलेबस कंप्लीट है, जिनका बहुत बढ़िया, आपको रिवीजन करनी है और मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। ये आपकी ड्यूटी है। अब रिवीजन करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, मॉक्स अटेम्प्ट करके उनको एनालाइज करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हम बात करते हैं फ्रॉम स्क्रैच 3 months के अंदर। देखो, सबसे पहले जो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आपका ड्रीम कॉलेज ही, आप कह रहे हो तो मेरी तो ड्रीम ही NLU दिल्ली है ड्यू टू सम रीज़न और द अदर, तो बिल्कुल आप इस पे फिर अपना कंप्लीट फोकस इस पे ही रखना पड़ेगा। कंप्लीट फोकस NLU दिल्ली पे ही रखना पड़ेगा। ये नहीं है आप कह रहे हो कि मैं NLU दिल्ली भी करूँगा, क्लैट भी तैयारी करूँगा, स्लैट की भी तैयारी करूँगा, एनलैट की भी करूँगा, MHCET की भी करूँगा एक साथ इन 3 months में। देखो, अगर ये करोगे तो आपका सिलेबस बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एट मैक्स आप क्या कर सकते हो, आप 2 एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, 2 एग्जाम्स आप पिकअप कर सकते हो। वो ऐसा कर सकते हो, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। नंबर 1 आप कह रहे हो कि मैं एलेट का सिलेबस ख़त्म करूँगी, ठीक है ना। उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचा तो मेरे जो बचे एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो मेरे क्लैट के हैं, मैं मे बी वो ख़त्म कर लूँ। या फिर एक्स्ट्रा टॉपिक जो जब मेरा फर्स्ट मई को जब मैं अपना एलेट देकर आ जाऊंगी, तो मे बी मैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स क्लैट के कर लूँ। फिर उसके बाद मे बी स्लैट, थोड़ा सा मैं स्लैट का पेपर सभी देने, यू हैव टू गिव ऑल द एग्जाम्स, ठीक है ना। क्योंकि सिलेबस में थोड़ा सा ही फर्क है, ज़्यादा नहीं है। तो स्लैट का भी एग्जाम आप दोगे, एंड जो 14 मई को आपका है, तो वो आप जो एक्स्ट्रा थोड़े बहुत होंगे, जितना भी आप पढ़ सकते हो वो पढ़कर जा सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि प्रायोरिटी फिर आप एलेट को दोगे। पहले आप एलेट का सिलेबस खत्म करोगे इन 3 months में। जब तक ये नहीं खत्म होता तब तक आप किसी और एग्जाम के बारे में नहीं सोचोगे। अब एनलैट का एग्जाम जो है, ये बेस्ट बैकअप ऑप्शन बन सकता है NRC मॉन्जी का, बिकॉज इन्होंने इस बार कहा है कि 5 जून तक आप पेपर बुक कर सकते हो।
ठीक है ना। आपका 14 मई को स्टार्ट हो जाएगा, 14 मई से लेके 5 जून, 15 मई से लेके 5 जून तक आप बड़े आराम से एनलैट का एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो आपने नहीं किए हैं कभी वो कवर कर सकते हो। तो एनलैट एक बहुत ही अच्छी बैकअप ऑप्शन आपकी बन जाएगी। फिर MHCT भी लेट ही होगा, ठीक है ना। आपका जून या जुलाई के अंदर ही उम्मीद होती है कि MHCT का एग्जाम होगा, ठीक है ना। जून या जुलाई के अंदर हम उम्मीद कर सकते हैं कि MHCT का एग्जाम होगा। तो MHCT इज ऑल्सो गुड, तो लगे रहो, ठीक है ना। वो हमने मूवी देखी ना, लगे रहो मुन्ना भाई, वो ही लगे रहो। अपनी प्रायोरिटी सेट करो, ये मत करो कि अच्छा अब मैं ये सारे इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ग्रामर ये सब मतलब जो जो दूसरे एग्जाम्स में भी आ रहा है वो इन्हीं 3 मंथ्स में खत्म करूंगी। वो करोगे तो फिर यू विल एंड अप नोवेयर। स्ट्रैटेजी बना के चलोगे कि ठीक है एलेट मेरी प्रायोरिटी, मे बी आपकी क्लैट प्रायोरिटी हो और एलेट सेकंड पे हो, तो अपने दिमाग में एक प्रायोरिटी सेटअप कर लो। पहले जो प्रायोरिटी वाला एग्जाम है उसके टॉपिक्स खत्म करो, जब वो खत्म हो जाए, अच्छे से रिवाइज हो जाए और आपको लगे हाँ अब मेरे पास टाइम है, तो फिर पिकअप करो दूसरे एग्जाम के टॉपिक्स, ठीक है ना। ताकि कुछ तो पक्का हो ना, ऐसा ना हो कि आप सब कुछ कवर करने चले हो और कवर कुछ भी ना हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इज इट इवन पॉसिबल? नाउ आई अज्यूम कि आप वो लोग हो, योर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रायोरिटाइजिंग एलेट, आपकी प्रायोरिटी है एलेट, या आपका जो दूसरा प्रायोरिटी था उस एग्जाम का सिलेबस खत्म हो चुका है और आपको कुछ ही करना है एलेट का, राइट। तो अगर आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल एलेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 3 मंथ्स के अंदर बहुत आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, अगर आप 2 to 3 आवर्स मिनिमम देते हो। और अगर 4 आवर्स देते हो तो मतलब इट्स लाइक वेरी गुड, ठीक है ना। एंड ऑल्सो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स होंगे, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के ड्यूरिंग भी 2 से 3 घंटे 2 to 3 आवर्स निकाल कर एलेट की प्रिपरेशन कर देते हो तो आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। देखिए अगर आप एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी प्लान कर कर प्रिपरेशन करेंगे तो ए आप राइट सिलेबस कवर करेंगे, बी आप ठीक करेक्ट बुक में से पढ़ेंगे, करेक्ट बुक्स में से या रिसोर्सेज में से पढ़ेंगे, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, लाइक 10th 11th 12th पढ़ ही रहे हैं तो बहुत कुछ होगा जो हमें ऑलरेडी आता भी होगा, बस हमें वो ब्रश अप करना पड़ेगा एंड वील बी गुड टू गो, राइट। तो डोंट, और एक और चीज़ जो मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैं जो आपको प्रिपरेशन बताती हूँ उसके अंदर मैं कहती हूँ कि फर्स्ट रन टॉपिक्स हैं ये और सेकंड रन टॉपिक्स। ना फर्स्ट रन टॉपिक्स क्या होते हैं? फर्स्ट रन टॉपिक्स होते हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, कि मतलब 99% श्योर है कि आएंगे ही आएंगे, या फिर वो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो वो ईजी है, ठीक है ना। इजी है तो स्कोरिंग है, ठीक है ना, कि बहुत आराम से आप उनको कवर कर सकते हो, देयरफॉर दे आर स्कोरिंग, ठीक है। या फिर वो ऐसे टॉपिक है जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इस टॉपिक में से आएंगे वो बहुत ज्यादा है। तो एनी वन ऑफ दीज और ऑल ऑफ दीज और टू, ठीक है ना, एनी वन ऑफ दीज थिंग्स इज देयर, दैट वाई मैं उनको प्लेस करती हूँ फर्स्ट रन वाले में, ठीक है ना। और सेकंड रन वाले कौन से हैं? जो मे बी वाले क्वेश्चंस होते हैं, मे बी, ठीक है ना, मतलब 50-50 चांसेस हैं कि शायद आ जाए, ठीक है ना, या फिर वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है ना, तभी, या फिर अगर आता भी है क्वेश्चन, मान लीजिए सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए कि हम फर्स्ट रन वाले टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से कवर कर पाएं, ताकि ऑब्वियसली हम ज़्यादा स्कोर कर पाएं एंड फिर हम सेकेंड रन की तरफ देखें, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद रन बिहाइंड कवरिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, हाँ भागो, बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के पीछे भागो जो आपके फर्स्ट रन वाले टॉपिक्स हैं, जो मैं आपको मार्क करवा दूंगी कि हाँ ये फर्स्ट रन वाले टॉपिक्स हैं, इनको पहले कर लो। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 4 to 5 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल रीजनिंग का पजल पार्ट या फिर क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट, वेटेज ज्यादा है उनकी, ठीक है ना। तो डोंट रन बिहाइंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस और डिफिकल्ट सेक्शंस या टॉपिक्स। अब बहुत बार बहुत बच्चों को मैंने क्या करते हुए देखा है कि वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक से डर जाते हैं कि वो इजी टॉपिक्स भी नहीं कर जाते, मतलब वो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के पीछे ही भागते रह जाते हैं। पेपर में उनको रियलाइज़ होता है कि अगर मैं इजी टॉपिक्स कर आ जाती ना तो मेरा पेपर क्लियर हो जाता। तो पहले इजी टॉपिक्स तो कवर कर जाओ, फिर डिफ़िकल्ट को देखेंगे। इजी टॉपिक्स इतने अच्छे से कर जाओ, मतलब इजी या फर्स्ट रन वाले टॉपिक्स इतने अच्छे से कर जाओ कि आपको मतलब कुछ भी क्वेश्चन उसमें से है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। रन बिहाइंड व्हाट इज ईजियर फॉर यू
and let's try by creating a plan, because without a plan it is anyways not possible. देखिए राइट स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और राइट स्ट्रैटेजी में सबसे पहले स्टार्टिंग होती है कि आपको राइट करेक्ट सिलेबस पता हो, ठीक है ना, और सिलेबस के साथ साथ आपको रिसोर्सेज पता हो, बुक्स पता हो, एंड देयर बाय आपका एक बहुत ही सॉलिड प्लान हो, एंड उसके बाद आपको एक बहुत ही ज़्यादा विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है ना। और अपना एम आप सेट कर सकते हो 105, 110, अगर आप बिल्कुल सेफ साइड एडमिशन चाहते हो कि हाँ मेरी इसमें ही एडमिशन हो, right? About the exam, there are going to be 3 sections, 150 multiple choice questions of 150 marks each. The total the duration of the examination is 90 minutes, right? 3 sections are English language 50 questions 50 marks, current affairs and general knowledge 30 questions 30 marks, logical reasoning 70 questions 70 marks. Legal principles may be used in the logical reasoning section. That means your logical reasoning not only consists of your puzzle test type of questions, but they also consist of your critical reasoning and legal reasoning, right? So you have basic subjects are there, maths dicey, it might be there, might not be there, chances are more towards that it is not going to be there. Still waiting for the sample papers because they have changed the pattern, so to be sure shot 100% we keep maths aside till the sample papers are not out, right? Let's talk about negative marking. Now there will be negative marking in ALET 2022-23. The criteria for negative marking will be based on the formula of 0.25. So 0.25 marks will be deducted for the wrong answers, right? So this is very important. Wrong answer के लिए minus 0.25 होगा, तो negative marking है, okay? English. So English is your 50 marks, which is again a very major part of the exam, so important. You have to cover your reading comprehension, your grammar part consists of subject verb agreement, tenses, parts of speech, right? This you have to cover nicely, and then you have to practice questions like that of spotting error, choose the appropriate words, vocabulary, idioms, figures of speech, punctuation, sentence rearrangement. This has all been there in the ALET exam in the past, right? So these are important. Reading comprehension is one topic that you should cover in the first run itself, and also the grammar part I would say cover in the first run itself. For idioms and vocabulary, for idioms I would say learn 5 to 10 idioms a day, and you know that's what you can do. And for vocabulary I would say you should as of now you cannot cover that word power made easy book because you don't have time. So whichever new word you find in the newspaper, make sure you find the meaning of the word and you note it down, right? Suggested books, you can go for SP Bakshi or you can go for RS Agarwal. Any book that you have for any competitive exam, you'll find these chapters and you can cover these topics from there. For reading comprehension, I would say that you should learn how to solve different types of questions, because the reading comprehensions are not easy, they are of good level. So learn how to solve different types of questions, and for that I would say कि आप मेरा जो PDF मैंने प्रोवाइड किया हुआ है www.loggery.com पर, वहाँ पर जाएं, इंग्लिश सेक्शन में, स्टडी मटेरियल सेक्शन में, इंग्लिश सेक्शन में जाएं और वहाँ से आपको पढ़ लेना चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अगर बाय चांस आपके पास अरुण शर्मा की बुक है और या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं थ्योरी पढ़ने के लिए, तो वो कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। मोस्टली एक RC ही आता है, right? This is what you need to do. RC is your first run topic I would say. लीगल एप्टीट्यूड उन्होंने बोल दिया कि लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है उसके साथ ही लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में ही आएगा, ठीक है ना। लीगल एप्टीट्यूड या रीजनिंग यूज किया है, नॉट द वर्ड एप्टीट्यूड एनी मोर, सो लेट्स क्रॉस इट आउट, राइट। तो रीजनिंग हो गया अब ये। तो अब टॉर्च आपको देखिए वहां पे लिखा हुआ है नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड, नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड, राइट। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये क्लैट वाले भी यही कहते हैं, इन्होंने वहां से ही थोड़ा कॉपी मार लिया है, ठीक है ना। ये जो है ये क्लैट वाले भी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्लैट 2020 का पेपर उठाएं और 2021 का पेपर उठाएं, तो क्या वहां पे प्रीवियस नॉलेज ऑफ लॉ हेल्प करती है या नहीं करती है ना। प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ हेल्प करती है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो हम अपने बेसिक टॉपिक्स ऑफ लॉ, बेसिक लॉ जो हमारा है टॉपिक्स हैं जैसे कि टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम पढ़कर जाएंगे,
ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा अपना कोर्स भी है, आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। राइट, अब आपको कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आई वुड से कि आपको टॉर्ट्स क्रिमिनल लॉ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बुक कौन सी लेकर आनी है। यू कैन गो फॉर LAN LR बाय AP भारद्वाज, ठीक है। यहाँ से आप बेसिक्स पढ़ोगे एंड आपका एम क्या होगा, लर्न करना एम नहीं होगा, अंडरस्टैंड करना एम होगा, ठीक है ना। अगर वहाँ पे आपको बताया हुआ है थेफ्ट क्या है, तो आपको इंग्रेडिएंट्स निकालने आने चाहिए, ठीक है। तो इसी को ही रीजनिंग कहते हैं। मैंने एक बहुत ही बेसिक वीडियो रीजनिंग पे करी हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप रीजनिंग, लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप कर दीजिए जाकर यूट्यूब पर, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगी कि इंग्रेडिएंट्स कैसे करने हैं, और लर्न नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। लॉ को समझ आना चाहिए आपको लॉ, ठीक है। तो ये आप बुक में से थ्योरी पढ़ेंगे और इसी बुक में से आप प्रैक्टिस भी करेंगे, इसी बुक में से आप प्रैक्टिस भी करेंगे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। जो आपके लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एलेट एंड क्लैट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एलेट एंड क्लैट, ठीक है ना। तो आपको रीजनिंग अच्छे से आनी चाहिए। तो ये आपका वो है। और जब वो कह रहे हैं प्रायर नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो जजमेंट्स वाले क्वेश्चन आपके लीगल रीजनिंग वाले पार्ट में तो नहीं आने वाले, वो नहीं पूछने वाले कि इस जजमेंट में क्या हुआ था, ठीक है ना। इतना इसका मतलब ये ज़रूर है कि वो ये वाले टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछने वाले। बट एक और यहाँ पे कैच है, अगर हम एलेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करते हैं, तो उन्होंने लीगल करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभी करंट अफेयर सेक्शन में पूछे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब सेफ साइड हम अपनी लीगल करंट अफेयर्स जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहेंगे, और बट हमें रीजनिंग अच्छे से कर कर जानी है, ठीक है। तो हमारे जो ये टाइप के क्वेश्चन थे, कमीशन, लीगल करंट अफेयर्स, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपडेट्स, ये अब मे बी करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आ जाए, बट लीगल रीजनिंग के अंदर तो नहीं आते, राइट। तो ये वाला जो आपका पार्ट है लीगल करंट अफेयर्स और ये सारे, ये तो आपके न्यूज़पेपर में से या जो मैगजीन आप फॉलो कर रहे हो वो करंट अफेयर्स में से ही कवर हो जाएंगे। लीगल करंट अफेयर्स के लिए आप लॉगरी के वीडियोस भी देख सकते हैं, जो हम मंथली वीडियोस करते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग, सो यू नीड टू कवर टॉपिक्स लाइक दैट ऑफ योर पजल टेस्ट। So this is a very important topic, can be said to be a first run topic. Coding and decoding, very important. Again, you have your direction sense, clocks and calendars, series, blood relations, mathematical operations, analogy. You need to cover all of these topics from a book called Verbal and Non-Verbal Reasoning by R.S. Agarwal. Verbal and Non-Verbal Reasoning by R.S. Agarwal. From there, you need to cover the topic, right? You need to cover these topics from R.S. Agarwal, that is Verbal and Non-Verbal Reasoning by R.S. Agarwal. Links are going to be in the description box. Please don't buy wrong books, right? Don't get confused. Check out the links. Now, critical reasoning, you need to cover all of these topics. Your arguments, assumptions, statement and conclusion, cause and effect, inference, assertion and reason, courses of action. Again, the best book for this exam is M.K. Pandey. If you have covered it from any other book also, that would do. You can solve questions from M.K. Pandey, right? These topics you have to do from this book, right? And also these topics, you'll find this chapter called Solving Problems in M.K. Pandey. Please read the theory part from here for these chapters, because you'll find all the tricks, solve and everything from this topic, right? And solve questions from R.S. Agarwal's book. That would be great. You also need to solve syllogisms. General knowledge. Now, talking about general knowledge, obviously you must have read in the marks distribution part only, they have written current affairs, general knowledge and current affairs. So GK का मतलब obviously they are telling us static GK, that is what we can say, otherwise they would have just written current affairs, right? Earlier also they used to have static GK, right? They had mentioned this, but now the syllabus has changed, but then also we can consider this, right? So you have your international news related to international organizations, law related news to USA, right? Treaties, national and international survey index, national news awards, business, space and defense, static GK, all the things that we study for all other exams. How to cover it? Number one, let's discuss the duration. I would again say cover the news from January 2021 till December 2021 for the 2021 part, and from January 2022
till April 2022. Right now, this is the most important part, so you cannot miss out on this. And here also try to cover the maximum. If you have less time, then you might say that okay, you might take the decision that I'm going to cover from June 2021 till December 2021. Go backwards. Now when I say go backwards, start with December 2021 news first, and then November, then October, then September. Go like this, right? That is what you need to do. And yeah, how to cover now. For the news that is yet to come, I would say start reading The Hindu. I post the important articles on my website www.loggery.com, as well as on my Instagram account, that is at @IamLoggery, right? www.loggery.com पे उन लोगों के लिए पोस्ट कर रही हूँ जो कहते हैं we don't have Instagram, right? So you can cover the news from there. Okay, and what about this news? Because this is gone. Don't read the newspaper for this. Instead, go for a current affairs magazine. You can go for a current affairs magazine. Now there are different options to cover the news here. Now there are different ways that you can cover the backlog news. You can go for annual editions. Well, annual editions are risky. If you say okay fine, it's better to go for annual editions only, then you can go for annual edition, right? If you can go for Titspit's annual edition, or you can go for Pratibudha Darpan annual edition, or even Arihant's annual edition is fine, okayish, right? Or you can go for the monthly editions. Current affairs magazine के monthly editions के लिए भी आप जा सकते हो. Monthly editions के लिए आप जा सकते हो प्रतियोगिता दर्पण के लिए, IAS Vision के लिए, दृष्टि IAS के लिए. Anyone would work. And here also for these months also, if you say I don't want to read newspaper because अभी बहुत कम time रह गया है, तो आप magazine से ही follow कर दो और द हिंदू को cross out कर सकते हो, right? So this is what I would suggest to all those जो बिल्कुल 3 months का ही जिनके पास टाइम है. Static GK की. So static GK is there, we can say, but let the sample papers come out. स्टैटिक जीके एक ऐसा पार्ट है, अगर हम प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर का भी एलेट देखें तो स्टैटिक जीके थोड़ी कम ही थी, ठीक है ना. करंट अफेयर्स के अंदर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया हुआ था, लीगल करंट अफेयर्स भी थे उसके अंदर, ठीक है. तो मैंने ये शेड्यूल से बाहर रखी है अभी, क्योंकि आई अज्यूम कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स दे रहे हो एलेट की प्रिपरेशन को, तो थोड़ा रिविजन भी तो कर जाओगे ना, जो अप्रैल के एंड में होगा आपका, जो आप मतलब स्केड्यूल में देखोगे. तो अगर आप 3 आवर्स प्लस दे रहे हो, मान लो आप 5 आवर्स दे रहे हो, 6 आवर्स दे रहे हो, अपना एक क्यूरेटेड स्केड्यूल बना रहे हो, देन आई कैन से कि आप स्टैटिक जीके को हटा डालो. नहीं तो ये वाला पार्ट आपको छोड़कर जाना पड़ेगा. अगर आप 3 मंथ्स के अंदर ही तैयारी करो, मतलब अगर आप पहले से कर रहे हो, कुछ टॉपिक्स हो रखे हैं, देन फॉर श्योर स्टैटिक जीके कवर कर जाओ, right? If you want to cover these are some of the ways. Number 1 way is कि पियर्सन्स कंसाइज जीके ले लो, या फिर ल्यूसेंस की कंसाइज जीके आती है. इन दोनों में से एनी वन, ठीक है ना, ये पढ़कर आप जा सकते हो, या फिर आप यूनिवर्सल्स के MCQ सॉल्व करके जा सकते हो. अब स्टैटिक जीके की मेजर प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चों को ये नहीं पता चलता कि इम्पोर्टेंट क्या है. क्योंकि उनको ये नहीं पता चलता इम्पोर्टेंट क्या है, वो लर्न नहीं कर पाते, ठीक है ना. क्योंकि आपको जो इम्पोर्टेंट लगेगा वही लर्न करोगे ना, तो ये नहीं पता चलता अगर वो ये वाला यहाँ से थ्योरी पढ़ते हैं पूरी, तो ये प्रॉब्लम रहती है. और दूसरा ये है कि ये लेंदी बहुत है अगर आप पियर्सन्स ल्यूसेंस में से पढ़ते हो. तो इसका इजी सोल्यूशन ये है कि आप MCQ सॉल्व कर जाओ, ठीक है ना. तो MCQs के अंदर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होंगे, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो आप मतलब वो याद भी करने इजी रहेंगे आपको. एंड हाँ, नो डाउट, अगर आपको कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको रट्टा मारना थोड़ा डिफिकल्ट है. तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप ये कवर कर रहे हो MCQ से, तो गूगल कर लो उस इन्फॉर्मेशन के बारे में, एंड देन उसको थोड़ा नोट कर लो, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि जो आंसर है वो क्यों है. तो स्टैटिक जीके का ये है, थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, बट और किसी उसके साथ, और क्योंकि करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का बोल रहे हैं, ये देखो बाकी 70 मार्क्स का है, वो क्रिटिकल लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट 50 मार्क्स की आपकी इंग्लिश है, तो मतलब उनमें रिस्क नहीं ले सकते, राइट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, ठीक है. इसके अंदर आपका जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, ठीक है. सिविक्स बेसिकली आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही होती है, तो आप वो ऑलरेडी अपने लीगल एप्टीट्यूड के पार्ट में कवर कर ही रहे हो. एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ, मेरा खुद का कोर्स भी है, वो भी आप बाय कर सकते हैं, उसको भी एनरोल कर सकते हैं, राइट. हाउ टू कवर द सिलेबस विद बोर्ड्स.
गिविंग 2 to 3 hours टू एलेट प्रेप इवन व्हेन बोर्ड्स आर गोइंग ऑन, ठीक है ना। वैसे आप 4 hours की सिटिंग दो अपनी क्लैट को, ठीक है ना, और जब बोर्ड्स चल रहे हैं तो 2 to 3 hours मिनिमम दो ही दो, इवन बोर्ड के टाइम पर भी, ठीक है ना। उसके बाद ट्राइंग टू कवर द मैक्सिमम सिलेबस बिफोर द बोर्ड स्टार्ट एंड देन कवरिंग रेस्ट ऑफ इट आफ्टरवर्ड्स इफ देयर इज टाइम। लुक, अभी हमें नहीं पता कि बोर्ड की डेट्स क्या है, बोर्ड एग्जाम्स की डेट क्या है, ठीक है ना। हमारे पास 1 मई को हमारा एग्जाम है, क्या हमारे पास टाइम होगा अप्रैल में या क्या होगा। तो अभी आप जितना सिलेबस खत्म कर सकते हैं वो कर दीजिए, बिकॉज मे बी ऐसा भी हो कि आपके पास सिर्फ 2 से 3 दिन ही हो या बिल्कुल दिन ना हो बोर्ड्स और आपके एलेट के एग्जाम के बीच में, राइट। यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो अपना मैक्सिमम सिलेबस ना अभी कवर करना स्टार्ट कर दो। इवन अगर आप, कुछ बच्चे मेरे को कॉल करके कह रहे हैं दी हम 7 to 8 आवर्स भी दे सकते हैं क्लैट को, सॉरी एलेट को, आई एम सॉरी मैंने क्लैट लिख दिया, एलेट को, ठीक है ना, बेसिकली लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन को। तो अगर आप इतना टाइम दे सकते हो, जल्दी जल्दी से आपका एम होना चाहिए कि क्विकली आप सिलेबस खत्म कर दो, ठीक है ना। द शेड्यूल दैट आई वुड लाइक यू टू फॉलो इज, यू कैन ऑब्वियसली change the schedule, but this is something that I would suggest. Let's get started with that. बात करते हैं कि अगर आप सीक्वेंस या फिर आप खुद से अगर बनाना चाहते हैं टाइम टेबल, मैं आपको अपना जो बना हुआ है वो भी दूंगी टाइम टेबल, बट अगर खुद से बनाना चाहते हो फरवरी के अंदर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कवर कर सकते हैं, 4 to 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे और 10 डेज से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए अगर आप 1 आवर दे रहे हो हर रोज़, ठीक है ना। उसके बाद आप ग्रामर कवर कर सकते हैं, लीगल या लॉजिकल रीजनिंग में से कोई भी एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे उठा सकते हैं, जो भी आपको इजी लगता है इनमें से सब्जेक्ट उठा लीजिए, ठीक है। मार्च के अंदर एक सब्जेक्ट करेंगे और अप्रैल के अंदर अदर। आप कहेंगे ये नहीं हो सकता, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल स्केड्यूल बना के दिया है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत लोग कहेंगे ये इम्पॉसिबल है, बट मेरे लॉगरियंस ने ये पॉसिबल करके दिखाया। उन्होंने 30 डेज की जो वीडियोस 2021 के अंदर मैंने बनाई थी वो फॉलो करी हैं, दे हैव एंटर्ड लॉ स्कूल्स। आप टेस्टिमोनियल्स पढ़ सकते हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे डाले हुए हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, उनको भी ऐसे ही स्केड्यूल्स बना के दिए थे मैंने लास्ट ईयर। तो प्लीज डोंट गिव अप, इंस्टेड you should like get ready and get going. That is what I'm going to tell you, and you can do it for sure. So now I'm going to give you a timetable, a day-to-day schedule that is going to start from Feb and will go till April, and I'll show you that yes, if you give 3 hours a day, wherein 1 hour to reading your current affairs magazine, करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ने को दोगे आप 1 घंटा, ठीक है ना, एवरी डे। नाउ दिस आई हैव नॉट इंक्लूडेड इन द शेड्यूल बिकॉज आई एम टेलिंग यू हेयर, ये आपको करना ही करना है, बिकॉज हमारे पास करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है। अभी से नहीं स्टार्ट करेंगे तो खत्म नहीं होंगे, बल्कि जब हमारा सिलेबस मेजरली खत्म हो जाएगा तो करंट अफेयर्स हम कंटिन्यू रखेंगे और बार बार इनको रिवाइज भी करते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये है, मतलब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप 3 आवर्स दे रहे हो ना तो आप सिलेबस कवर कर कर जा सकते हो, ठीक है। कोई चेंजेस करनी है तो आप बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदर कर सकते हैं, बट हेयर्स हाउ यू डू इट, राइट। 1 फेब से लेके 11 फेब तक आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो कि अगेन हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड है, 100% वाला टॉपिक ही लगा लो, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है, 1 to 11 फेब में। अज्यूम कर रही हूँ कि आप AP भारद्वाज या कहीं से भी इतने दिनों में एक शॉर्ट वाला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उठाओगे, कोई लंबे वाला मत उठाना। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टॉर्ट्स, टेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्रिमिनल लॉ। अगेन इसको आप 1 आवर दोगे, 1 आवर टू ईच सब्जेक्ट, ठीक है ना। 1 आवर हमारे करंट अफेयर्स के, जो मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन करे, पहले बता दिया था। यहाँ पे एक टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच आपको बुक्स में मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप यूट्यूब वीडियो से कवर करोगे, ठीक है ना। रैंडम कोई भी चैनल पे जा सकते हो, मतलब जहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच समझाया हुआ है, अपने नोट्स बना सकते हो एंड यू विल बी डन, ओके। अगेन यू कैन सी दैट यू विल बी कवरिंग द सिलेबस, मतलब मार्च तक आपका बहुत बहुत मेजर सिलेबस खत्म हो जाएगा अगर आप 1 आवर दे रहे हो। अगर आप ज़्यादा देते हो, लाइक 4 आवर्स देते हो, कह लो कि 4 आवर्स दे रहे हो कि मुझे टॉपिक्स जल्दी से कंप्लीट करें, या 6 आवर्स दे सकते हो, या 8 आवर्स दे सकते हो, 7 आवर्स, जितने भी, अगर आप मैक्सिमम टाइम दोगे, ये मिनिमम है, देखो 3 आवर्स तो निकालना ही पड़ेगा, इतना तो चाहिए ही रहेगा, ओके। बाय 13th अप्रैल और से इवन 16th, अगर आप सिलॉजिज्म्स को भी 1 घंटा ही देना चाहते हो, यू शुड बी डन विद इट। एंड ऑब्वियसली उसके बाद गेम खत्म नहीं होती, यू हैव टू रिवाइज, रिविजन करना है, ठीक है ना, और मॉक्स भी अटेम्प्ट करने हैं। अब हमें, अगर हमारे बोर्ड्स जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं और से हमें 10 डेज भी मिल जाते हैं, 5 to 10 डेज भी मिल जाते हैं, तो ऑब्वियसली इन 5 to 10 डेज में मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप 10 to 12 आवर्स की सिटिंग देकर सब कुछ रिवाइज भी करो और मॉक्स भी अटेम्प्ट करो, ठीक है ना।
this is what you can do if you're starting from scratch. बिल्कुल scratch से start करो तो 3 months का आपका ये schedule बनेगा, क्योंकि 1st May को तो आपका एग्जाम ही है ALET का. Guys, that's it for today's video. I hope you found this video helpful. If you did, please like this video, comment down below, share this video with your friends if they are struggling that how they should plan their 3 months time when they're preparing for ALET exam. Which other exams I should cover? Do comment down below, and what are the problems that you're facing? Comment down below. I would love to help you. You can chat with me on Instagram at IamLoggery is the handle. Do follow my other channel, that is Miss Being. I post motivational stuff out there. And also guys, you can book a paid session with me if you want to talk to me personally. The links are going to be in the description box below. Loggery signing off. You guys keep on studying.